आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा लव अगेन का एपिसोड 4 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योनसोक और हायोन एक दूसरे को किस करते हैं। जब योनसोक को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है तो वो हायोन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे गलती हो गई है। हायोन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि योनसोक उनके किस को गलती कह रहा है, इसलिए वो योनसोक से पूछता है कि आखिर वो किस बात के लिए माफ़ी मांग रहा है, उसने क्या गलती किया है। उसे सॉरी तब बोलना चाहिए जब उसने सच में कोई गलती की हो। ये कहकर हायोन जाने लगता है। योनसोक उसे रोकने ही वाला होता है कि तभी जिनहुक वहां आता है और योनसोक का हाथ पकड़कर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। हायोन उनको एक दूसरे से अलग करता है और जिनहुक को ड्रिंक करने के लिए ले जाता है। हायोन बताता है कि उसकी बहन कहती है कि जब लाइफ में कड़वाहट होती है तो सोजू और भी मीठी लगने लगती है। पहले उसे ये बात समझ में नहीं आती थी, पर अब उसे भी सोजू का टेस्ट बदला बदला सा लग रहा है। जिनहुक हायोन को बताने के लिए कहता है कि कुछ देर पहले हुआ क्या था। नशे की हालत में हायोन जिनहुक को सब कुछ बता देता है। उसके बाद जिनहुक हायोन को घर ले जाता है। दूसरी तरफ योनसोक शिनबी को कॉल करना चाह रहा होता है, पर वो अपना इरादा बदल लेता है और नॉवेल लिखने बैठ जाता है जो अभी उसके और हायोन के साथ हुआ था, पर उससे वो भी लिखी नहीं जाती है, इसलिए वो सोने चला जाता है। अगले दिन जैसे ही उसके घर की घंटी बजती है, योनसोक झट से रेडी होकर गेट खोलता है इस उम्मीद से कि शायद हायोन आया होगा, पर गेट खोलने पर वो देखता है कि उसका पार्सल आया है। वो हायोन को मैसेज करके पूछने ही वाला होता है कि वो कहाँ है, तभी हायोन घर के अंदर आता है और योनसोक को इग्नोर करके काम करने लगता है। योनसोक हायोन को पानी लाकर देता है और पूछता है कि वो ठीक तो है। योनसोक को कल के बारे में बात करने में ऑकवर्ड तो फील होता है, पर फिर भी वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हायोन काम की बातें लेकर बैठ जाता है। योनसोक चिल्लाकर बोलता है कि वो इस बारे में बात नहीं कर रहा। फिर वो चिल्लाने के लिए हायोन को सॉरी बोलता है, जिस पर हायोन उसे ताना देता है कि आजकल वो बहुत सारी चीजों के लिए सॉरी बोल रहा है। हायोन को इतनी जल्दी अपना काम खत्म करता जाता देख योनसोक को हैरानी होने लगती है। हायोन उसे याद दिलाता है कि उसे ही अपने आसपास एडिटर रखना पसंद नहीं है। हायोन ऑफिस जाने के लिए उठता है कि योनसोक उसे वहां तक लिफ्ट देने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे भी चेयरवुमन यू से मिलना ही है। लिफ्ट में योनसोक एक बार फिर से हायोन से कल के बारे में बातें करने की कोशिश करता है, पर हायोन फोन पर किसी से बात करने लगता है। ऑफिस में योनसोक शिनबी को बात करने के लिए साइड में ले जाता है। शिनबी को समझ नहीं आता है कि आज योनसोक इतना एक्स्ट्रा सज धज कर क्यों आया है। योनसोक कहता है कि उसे जरूरी काम है, इसलिए वो शिनबी से एक दिन के लिए हायोन को मांगता है, क्योंकि हायोन इस वक्त शिनबी का एम्प्लॉय है। उसके बाद वो हिचकिचाते हुए शिनबी से उस दिन उससे लड़ाई करने के लिए और उस पर चिल्लाने के लिए माफ़ी मांगता है। वो जानता है कि शिनबी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और उसे उसकी चिंता भी है। योनसोक को इस तरह की बातें करता देख शिनबी चेक करने की कोशिश करती है कि कहीं योनसोक बीमार तो नहीं है, क्योंकि वो पहले कभी ऐसी बातें नहीं करता था। उसे अब प्यार की ताकत भी समझ में आ जाती है। आगे शिनबी योनसोक को कुछ फाइल्स देकर कहती है कि अगर वो हायोन को अपने साथ ले जाना चाहता है तो उसे ये फाइल जी मीडिया कंपनी में पहुंचाना होगा। योनसोक झट से तैयार हो जाता है और हायोन के पास आता है कि तभी मैट योनसोक से कहता है कि आज वो इतना सज धज कर इसलिए आया है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। योनसोक इस बात को इनकार करते हुए कहता है कि वो हर दिन इसी तरह रेडी होता है। शिनबी हायोन को आज के काम से फ्री कर देती है। बाहर आकर हायोन अपने घर जाने लगता है, इसलिए योनसोक कहता है कि वो आज अपने विश कार्ड यूज करना चाहता है। हायोन को याद आता है कि वेलकम पार्टी में योनसोक ने उसके लिए ड्रिंक पिया था, बदले में उसने उसकी एक विश पूरी करने का वादा किया था। वो योनसोक से उसकी विश पूछता है। योनसोक की विश होती है कि आज का पूरा दिन हायोन उसके साथ रहे। इससे पहले हायोन कुछ कहता है, जिनहुक वहां आता है और हायोन के जूते की लेस बांधता है। ये देखकर योनसोक बहुत चिढ़ता है। जिनहुक हाजिन के साथ डिनर करने ही आया होता है, इसलिए वो हायोन को भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलता है। हायोन को योनसुक की विश पूरी करनी होती है, इसलिए वो जिनहुक को मना कर देता है। योनसुक झट से हायोन से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहता है और उसे खाने में क्या पसंद है। जिनहुक इसका जवाब देता है कि हायोन को तकबुक्की पसंद है। उसके बाद वो हायोन
हायोन को काम खत्म करके उसके और हाजिन के पास आने को बोलकर चला जाता है। योनसुक हायोन को ड्रिंक के लिए कोई अच्छे से और बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाना चाह रहा होता है, पर हायोन उसे कोई सिंपल सी रेस्टोरेंट में ले आता है। योनसुक को काफी ताजुब होती है कि इतने अमीर परिवार से होकर भी हायोन को इतनी सिंपल सी डिश खाना पसंद है। हायोन को समझ नहीं आता है कि योनसुक उसकी तारीफ कर रहा है या फिर बेइज्जती। के बाद योनसुक हायोन से पूछता है कि क्या वो और जिनहोक एक दूसरे के करीब है। हायोन बताता है कि वो अपने परिवार से ज्यादा वक्त जिनहोक के साथ बिताता है, इसलिए वो लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब है। वो लोग अमेरिका में भी साथ में रहते थे। योनसुक को साथ में रहने वाली बात से जलन होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिनहोक उसे दोस्त की नज़रों से बिल्कुल नहीं देखता है। हायोन जब उसे घूरने लगता है तो योनसुक चुप हो जाता है। उसके बाद हायोन योनसुक को बर्थडे विश करता है। उसे लगता है कि योनसुक को अपना बर्थडे फैमिली या फिर अपने लवर के साथ बिताना चाहिए। योनसुक उसे बताता है कि ना ही उसकी कोई फैमिली है और ना ही कोई लवर। खाने के बाद वो लोग वॉक करने जाते हैं। योनसुक फिर से कल की बात करने की कोशिश करता है, पर हायोन उस बात को भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। हायोन को जिनहोक का कॉल आता है, वो उसे बाद में कॉल करने का मैसेज कर देता है और योनसुक को बाय बोलकर घर जाने लगता है कि तभी योनसुक उसे रोकता है और कहता है कि उसने हायोन को उसके साथ एक दिन यानी कि 24 घंटे तक रहने के लिए कहा था। अभी 12 घंटे और बचे हैं। वो लोग घर पर मूवी देखने आते हैं। फिर से जिनहोक का कॉल आता देख हायोन योनसुक की ओर देखने लगता है। योनसुक बेमन से उसे जिनहोक का कॉल उठाने के लिए कहता है। हायोन को जिनहोक से हंस हंस कर बातें करता देख योनसुक को फिर से जलन होने लगती है। वो गुस्से में हायोन से पूछता है कि कौन सा दोस्त इतनी रात को किसी को कॉल करता है। योनसुक का रिएक्शन देखकर हायोन को लगता है कि शायद योनसुक का आज तक कोई दोस्त नहीं रहा। इस पर योनसुक हायोन को उसका दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन हायोन मना कर देता है क्योंकि उसने जिसे किस किया है उसे वो अपना दोस्त नहीं बनाएगा। फाइनली हायोन से और खुश होने का नाटक नहीं हो पाता है। जब योनसुक फिर से उसे उदास करने के लिए माफ़ी मांगता है तो हायोन उससे पूछता है कि वो किस बात के लिए माफ़ी मांग रहा है, वो लोगों को कंफ्यूज क्यों करते रहता है। योनसुक को समझ में नहीं आता है कि इस बार उसने क्या किया है, इसलिए वो फिर से हायोन को सॉरी बोलता है। हायोन गुस्से में योनसुक को सॉरी बोलने के लिए मना करता है। योनसुक को अब समझ में आता है कि हायोन इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि उसने उसे किस करके सॉरी बोला है। वो इस बार अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं रहने के लिए हायोन से सॉरी बोलता है और पास्ट की बातें को भूलकर फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करने को कहता है। योनसुक हायोन से कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। हायोन योनसुक को याद दिलाता है कि उसने पहली मुलाकात में ही उससे कहा था कि वो उससे नफरत करता है। उसने उसे फिर दोबारा अपना चेहरा दिखाने के लिए मना किया था। योनसुक इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है। हायोन बताता है कि उसने वो सब सहा क्योंकि वो उसे पसंद करता है। योनसुक हायोन को पीछे से गले लगाकर आई लव यू बोलता है। अगली सुबह योनसुक हायोन को किस करके जगाता है। उसके बाद वो अपने हाथों से हायोन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। हायोन योनसुक से उसके फैमिली के बारे में पूछता है। योनसुक बताता है कि उसे याद नहीं है क्योंकि वो अनाथ आश्रम में पला बढ़ा है। ये जानकर हायोन को योनसुक के लिए बुरा लगता है, पर योनसुक को अच्छा लगता है कि हायोन उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हायोन जबरदस्ती योनसुक को उसके कमरे में नॉवेल खत्म करने के लिए भेज देता है, लेकिन योनसुक अपना लैपटॉप लेकर हायोन के पास आ जाता है। उसके बाद हायोन मुरझाए हुए फूलों को बाहर फेंकने जाने लगता है जो उसने योनसुक को दिए थे, लेकिन योनसुक मना करने लगता है क्योंकि हायोन ने पहली बार उसे वो गिफ्ट किया था। योनसुक उससे पूछता है कि हायोन को उसके फेवरेट फ्लावर के बारे में कैसे पता है। हायोन बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, उसने बुक में ये पढ़ा था। हायोन भी योनसुक से पूछता है कि वो उसे पसंद कब आ गया। योनसुक मन में सोचता है कि वो तो 300 साल पहले से ही उसे प्यार करता है, पर वो हायोन से कहता है कि जब वो लोग पहली बार मिले थे। उसके बाद योनसुक हायोन को एक लॉकेट गिफ्ट में देते हैं और अपनी हाथों से पहनाते हुए उसे किस करते हैं। उसके बाद योनसुक हायोन को उसके घर तक छोड़ने आता है। वो लोग गले मिल ही रहे होते कि तभी हाजिन और जिनहोक वहां आते और उन्हें इस तरह देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इस तरह एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो इसे आने में बहुत देर हो गई थी, बट मैं नेक्स्ट एपिसोड लाने में इतना देर नहीं करने वाली, आई प्रॉमिस। सो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आपने बाकियों के वीडियो को दिया। और मैंने एक और नई कोरियन बीएल ड्रामा स्टार्ट की, अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।